लेबर क्लास के व्यक्ति में क्या अंतर है? जब कोई छात्र पढ़ता है तो विशेष सपनों के साथ पढ़ता है। हर छात्र के मन में और हर छात्र के माता पिता के मन में एक सपना होता है कि माता पिता के मन में जो होता है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ करके एक अच्छे अधिकारी वर्ग में जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बच्चा पढ़ता जाता है और उसका परिणाम आता है, तो परिणाम के अनुसार जैसे बच्चा अच्छे अंकों से पास हो रहा है तो माता पिता के सपने और बड़े हो जाते हैं, और अंक कम आने लगते हैं तो माता पिता के सपने छोटे होने लग जाते हैं। लेकिन बच्चा जब छोटा होता है तो वो अबोध होता है, एक मिट्टी की तरह होता है। जैसे मिट्टी होती है और मिट्टी में से जो खिलौने वाला कुम्हार होता है, कुंभ का, वो उस मिट्टी में से चाहे जैसी मूर्ति बना सकता है। चाहे तो बैल बना सकता है, चाहे संतोषी माँ बना सकता है, शिव की लिंगी बना सकता है, सब कुछ बना सकता है। मिट्टी वही होती है, लेकिन कुंभकार की कला के अनुसार उस मिट्टी की पूजा भी होने लगती है। ऐसे ही एक कलाकार के रूप में, कुंभकार के रूप में एक शिक्षक होता है। हर शिक्षक की तमन्ना होती है कि उसका पढ़ा हुआ बच्चा एक सर्वश्रेष्ठ पद पर जाए, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पद पर जाए। लेकिन विडंबना आज के कलयुग के छात्रों की है। जब पढ़ने जाते हैं तो वो छात्र टीचर की जांच करते हैं। जब बच्चे को मालूम ही नहीं है कि अध्यापक कैसा होना चाहिए, टीचर की फीडबैक में जाकर के घर वालों को बताते हैं कि वो टीचर ज्यादा अच्छा नहीं है। हर एक टीचर की स्पीड एक जैसी नहीं होती। मेरा ये मानना है कि जो धीमी गति से टीचर पढ़ाते हैं, यानी अर्थार्थ करके पढ़ाते हैं, वो टीचर अति ज्ञानी होते हैं। और जो टीचर एक ही दिन में कोर्स समाप्त कराने की चेष्टा करते हैं, वो टीचर अधिक ज्ञानी नहीं हो सकते। लेकिन आज के छात्र छात्रा चाहते हैं कि हमें कम समय में शॉर्टकट शिक्षा मिल जाए, जो कि असंभव है। जैसे किसान के लिए धीमी गति से बरसने वाला पानी ज्यादा लाभदायक होता है, और अधिक गति से बरसने वाला पानी, जिसमें यहाँ बादल फटते हैं, वहाँ किसान का ही नुकसान नहीं होता, वहाँ जो जनता रह रही है उसका भी नुकसान होता है। तो मेरे प्रिय छात्रों और छात्राओं, आपको समझना होगा कि आपके जो सपने हैं, आपके सपनों की जो कलाकृति है, आपके सपनों में जो चित्र है आपके बनने का, उसमें रंग भरने का काम एक अध्यापक का होता है। इसलिए अध्यापक को भगवान से भी बढ़कर के माना गया है। ईश्वर नश्वर है, दिखाई भी नहीं देता हमारी कल्पना में, लेकिन अध्यापक और जिसे गुरु माना गया है वो आपके साक्षात सामने होता है, और अपने ज्ञान अर्जन से आपको ज्ञान देता है और आगे बढ़ाने का कार्य करता है। लेकिन गुरु शिष्य के जो रिश्ते पहले हुआ करते थे, बड़े प्रांगण हुआ करते थे, बहुत अधिक तक समय तक चला करते थे। कल परसों मैंने किसी अखबार में देखा कि किसी प्रदेश का गवर्नर, इट मीन्स राज्यपाल, अपने गुरु के पास गया और उसकी चरण वंदना की। अब राज्यपाल इस तरह का व्यक्ति
एक साधारण गुरु के जब पैर छुए तो अभिभूत हो गए, उनको आंखों में अश्रु थे। क्योंकि राज्यपाल का लेवल पूरे राज्य में प्रथम व्यक्ति होता है। राज्यपाल जो होता है अपने राज्य का प्रथम व्यक्ति होता है, और प्रथम व्यक्ति को ये बोध था कि गुरु गुरु होता है। उसने गुरु के चरण स्पर्श किए। आज हमारी भावना है गुरु के प्रति जो होनी चाहिए वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। उसका कल्चर क्यों समाप्त हो रहा है, उसके पीछे भी कई कारण हैं, वो अन्य दिन बात करेंगे। लेकिन आज हम गुरु की महिमा पर बात करेंगे। एक बार एक गुरुजी बहुत धनवान थे और एक छात्र जो था वो बहुत गरीब था। एक इसमें मैसेज है, मैसेज को लेना। तो वो गांव में किसी तरह लौटे, छात्र की दयनीय स्थिति देखी को वो लोहार का कार्य कर रहा था। क्या काम कर रहा था? लोहार का, लोहा पीटने का। तो उसे अध्यापक की स्थिति जो बच्चे की थी, शिष्य की थी, वो देखी नहीं गई। उसने कहा कि मेरा एक बगीचा है, मैं तुम्हें दान में दे रहा हूं। मेरा एक बगीचा है, मैं तुम्हें दान में दे रहा हूं। और वो बगीचा था चंदन की पेड़ों का। किसके पेड़ों का? लेकिन विडंबना देखिए कि जो बच्चे पर दया गुरु को आई थी, उस बच्चे ने अपने बाल्यावस्था में पढ़ना छोड़ दिया था। इसलिए वो लोहार का कार्य कर रहा था। लेकिन फिर भी गुरु गुरु होता है, उसे दया आई और अपना बगीचा जो था चंदन के पेड़ों का वो दे दिया। अब गुरुजी चले गए। फिर बहुत समय बाद चक्कर लगा तो पेड़ चंदन के सब कटे हुए थे और उस कुंभ का उसने लोहार ने अपनी भट्टी में चंदन की लकड़ी सब गुजार डाली थी, जला डाली थी, कोयला बना डाला था। गुरु बड़े असमंजस में थे कि है मेरा शिष्य, लेकिन बाल्यावस्था में इसने पढ़ना छोड़ दिया था, तो इस पर मेरी शिक्षा का असर नहीं हो पाया। उसने कहा कि आपने जो लकड़ी जलाई है, कोई लकड़ी है तुम्हारे पास? तो एक लकड़ी थी, उसने गुरु को दिखाई। तो उसने कहा मेरे साथ थोड़ा सा चलो। उस लोहार को छोटी सी लकड़ी के साथ लेकर के वो चंदन के व्यापारी के पास गए और छोटी सी जो टुकड़ा था उस चंदन के व्यापारी ने बहुत सारे रुपए उस लोहार को दे दिए। अब लोहार सर पटकने लगा, काश ये बुद्धि मुझे पहले से आ जाती कि इसकी कीमत इतनी होती है तो मैं आज धनोधान्य होता। तो प्रिय छात्रों छात्राओं, गुरु की महिमा आज तक कोई पा नहीं सका है। एकलव्य की कहानी आपने पढ़ी है। एकलव्य के गुरु ने बिल्कुल मना कर दिया था, मैं शिक्षा नहीं दूंगा, लेकिन शिष्य ने धारण कर लिया था कि मुझे इन्हीं से शिक्षा लेनी है। तो उनके मुख्य शिष्य से अधिक बड़ा वो शिष्य बन गया और उसने गुरु दक्षिणा देने में भी सेकंड, माइक्रो सेकंड भी नहीं लगाई। जो गुरु ने मांगा वो दिया। अब बात हमारी वहां से प्रारंभ होती थी कि एक लेबर क्लास व्यक्ति होता है जिसकी कीमत 500 रुपए होती है। कितनी होती है? उसे नहाना जरूरी नहीं है। लेबर का काम करने जा रहा है तो उसे नहाना जरूरी नहीं है। उसके कपड़े उजले हों, प्रेस हो, ये जरूरी नहीं है। और एक महीने में लगभग 15,000 रुपए कमाता है। और एक प्राइवेट शिक्षक यदि कोई आपके परिवार में, पड़ोस में यदि नहीं है, तो आपके कोई जानकार स्कूल हो, वहां के शिक्षक से एक बार उसके वेतन पूछ लेना। उस अनपढ़ व्यक्ति से लेबर क्लास काम कौन करेगा? अनपढ़ व्यक्ति। अनपढ़ व्यक्ति से कई गुना कम
एक शिक्षक को वेतन मिलता है, लेकिन शिक्षक अपने स्टैंडर्ड को नीचे नहीं करने, हमेशा धुले हुए कपड़े पहनेगा, साफ सुथरे कपड़े पहनेगा, नहा करके एक अच्छी क्रीम लगा करके, अच्छा तेल लगा करके बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है, क्योंकि वो एक रोल मॉडल होता है। शिक्षक जब पढ़ाता है बच्चों को तो वो एक रोल मॉडल होता है। अब जब रोल मॉडल को हम देख रहे होते हैं तो उसकी वेतन नहीं देखा जाता, वो राष्ट्र का निर्माण करने वाला एक अध्यापक होता है। आगरा में लगभग कई हजार स्कूल हैं, लेकिन हर जगह अबेकस और वैदिक गणित नहीं है। किन्हीं स्कूल में एक गणित होता है, अबेकस होता है, वैदिक गणित तो विलुप्त प्राय। आपको कम पैसों में दोनों गणितों का यहाँ कम फीस में दोनों गणित आपको पढ़ाई है, और पढ़ाई का जो स्टैंडर्ड है अन्य स्कूलों से कई गुना ज्यादा है। एक मेरे मित्र थे, मैंने उनसे पूछा आपका बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, तो उनका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था, सैलरीड पर्सन थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, और कुछ विभाग ऐसे होते हैं जिसमें भ्रष्टाचार होता है। तो उन्होंने बड़ी कॉलर को ऊंचा करते हुए बताया कि मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। अचानक किसी कारण से मेरा उनके घर जाना हुआ, और मेरी एक खास आदत है, अंदर का अध्यापक मरता नहीं है मेरे अंदर से, और मैंने बच्चों से कुछ पूछ डाला। बच्चों के जो माँ बाप थे उनका भी चेहरा देखने लायक था, जो कह रहे थे कि 16,000 फीस जाती है हमारी। माँ का भी चेहरा देखने लायक था, और बच्चे तो चेहरा दिखाने लायक ही नहीं थे। सीबीएसई का ये आलम है, मैं किसी बोर्ड की बुराई नहीं करूंगा, कि उनसे पूछा जाए व्हाट इज स्पेलिंग ऑफ 44, वो नहीं जानते। उनसे पूछा जाए आपको 100 रुपए का नोट दिया जाता है और 79 रुपए की कोई वस्तु आपने ली तो कितने पैसे लौटेंगे, तो वो कहते हैं 79 कितना होता है। आपके यदि परिवार से कोई शहर में बच्चा हो रिश्तेदारी में से, और सीबीएसई से पढ़ा हुआ हो इंटर, जो दीवार पे टंगी हुई घड़ी होती है उससे बस टाइम पूछ लेना, वो बता नहीं पाएगा। ये पढ़ाई का आलम हो गया है। फीस 5,000 कम से कम, 60,000 में तो होती है, कम से कम है। फिर स्कूल के स्टैंडर्ड के ऊपर डिपेंड करता है। अब छात्रों बताने की आवश्यकता है, बच्चा नोट लेके तो जाएगा, अब जो दुकान कर रहा है वो तो इंग्लिश में नहीं बताएगा 79 की है, यू नो, समझ रहे हो मेरी बात को। अब जो दुकान करने वाला है बेचारा, दुकान इसलिए खोली कि वो योग्य नहीं था, योग्य होता तो जॉब में लगता। अब दुकान खोली, वो 79 क्या जाने, और सामने वाले को क्या जाने ये सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा है या एससीएसई बोर्ड से पढ़ा है या यूपी बोर्ड से पढ़ा है। उसने कोई वस्तु दी और पैसे लौटा दिए। अब संयोग से जो कस्टमर है वो सीबीएसई बोर्ड का बच्चा है, तो उसे मालूम नहीं है ये चीज वस्तु कितने की है और ये पैसे कितने हैं। यदि मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो किसी के रिश्तेदार शहर में रह रहे हो, सीबीएसई में पढ़ रहे हो, तो तुरंत पूछ डालना, आज ही पढ़ी पढ़ने। तो गुरु जो होता है, जो ज्यादा पैसे लेता है, अधिक पैसे लेता है, उसमें गुरु का भाव होता है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। शिक्षा एक व्यापारीकरण हो गया है। क्या हो गया है? हमारे गुरुदेव ने जब ये क्लास डाली तो सर बोले के फर्नीचर, मैंने सर पढ़ने वाले बच्चे गुरुकुल में जब पढ़ते थे वो एक पेड़ के नीचे पढ़ते थे, और हम भी उस जमाने के, भले ही कमरे बने हुए थे क्लास के, लेकिन पेड़ के नीचे ही हम पढ़े।
कमरों में इसलिए नहीं पढ़ते थे कि नेचर के नजदीक देहात में लोग रहना चाहते हैं। कई बार मेरी सर से वार्ता हुई कि आप गुरुकुल टाइप का पढ़िए, एक आधुनिक शिक्षा को चैलेंज करिए, क्योंकि इतिहास चैलेंज करते हैं वही रचते हैं। जो रूटीन वर्क करते हैं उनका इतिहास बन सकता है क्या? इतिहास में है ऑड व्यक्ति आते हैं, समझते हैं? ऑड का मतलब पुराने, अलग। सम और विषम संख्या होती है, ऑड नंबर होते हैं। तो ऑड बिल्कुल विषम टाइप के लोग जो सबके समान नहीं हो, विषम हो, किन्हीं कारणों में वो ही इतिहास रख सकते हैं। न्यूटन को सबने सुना है? कौन था? व्यक्ति थे वो जी, ग्रेविटी की खोज करी, ग्रेविटी की खोज करने वाला। तो उसने कोई खोज की तब बना। अच्छा, बल्ब का आविष्कार करने वाला कौन था? जी, एडिशन, थॉमस अल्वा एडिशन के विषय में थोड़ी सी कहानी सुना रहा हूं, आपकी समझ में आएगी। एडिशन अपनी धुन में लगने वाला व्यक्ति था। किसमें था? तो जब क्लास में पढ़ता था तो टीचर बड़े परेशान रहते थे। वो पढ़ा रहे, वो अपनी धुन में लगा हुआ है, उसके दिमाग में है। तो उनके पिताजी थे नहीं, तो उनकी माँ को बुलाया उन्होंने और एक लेटर थमा दिया कि आपका बच्चा मंदबुद्धि का है, आपके बच्चे को हम नहीं पढ़ा सकते, ये क्लास में डिस्टर्बेंस करता है। अब माँ प्रथम गुरु होती है। क्या होती है? माँ ने बताया आज तुम्हारे स्कूल ने एक लेटर दिया है और उस लेटर में ये लिखा है, वो तो अबोध बालक था, कि आपके बच्चे का जो स्टैंडर्ड है, मानसिक स्टैंडर्ड, मेंटल स्टैंडर्ड, वो बहुत ज्यादा है और हमारे स्कूल में ऐसे अध्यापक नहीं है कि आपके बच्चे के मानसिक मेंटल स्टैंडर्ड को देखते हुए आपके बच्चे को पढ़ा सके। और वो लेटर बक्सा में रख दिया गया। अब थॉमस अल्वा एडिशन बोले कि चलिए अब नहीं पढ़ा है तो क्या किया जाए। वो लगे रहे और लोगों से कहते थे कि मैं एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो इंसान की मर्जी से उगेगा और इंसान की मर्जी से डूबेगा। तो लोग उसे पागल कहते थे। क्या कहते थे? कि सूरज पृथ्वी से कई गुना, कई लाख गुना बड़ा है और इसमें बनाने की क्षमता कहां से आएगी? और सूरज मानव की इच्छा से क्या जलेगा? वो तो उसका टाइम टेबल होता है, जब निकलता है पृथ्वी चक्कर लगाती है, चक्कर लगाने के बाद जब उसके सीध में आ जाती है तो सूरज दिखाई देने लगता है। ये कैसा मूर्ख है, तो उसने बल्ब का आविष्कार किया, जो आप देखते होंगे कि इंसान की मर्जी से सूर्य जैसा प्रकाश देने वाला बल्ब जलता है और बुझता है। जब बड़ा हो गया तो वो संदूक माँ खत्म हो गई, तो एक दिन साफ सफाई चल रही थी और वो संदूक उसने खोल के देखा तो उसमें जो लेटर था, वो तो लेटर जो था वो एक्चुअल था। तो उसने कहा माँ से बढ़कर के गुरु कोई नहीं है, यदि माँ उससे मुझे प्रोत्साहित उस दिन नहीं करती तो शायद मैं इतना बड़ा वैज्ञानिक नहीं बन पाती। अब मेरा प्रश्न आप लोगों से है, आज शिक्षक दिवस है, गुरु दिवस है, टीचर्स डे, कितने ऐसे बच्चे हैं वो हाथ उठा करके बताएं कि अपने माँ के पैर छू चुके हैं? आज ही छू के आए या रोजाना छूते हैं? आप दंडवत प्रणाम करना उन्हें, आज उनको दंडवत प्रणाम करना। दंडवत प्रणाम जानते हो? गुरु के लिए दंडवत प्रणाम होता है, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए, ऐसे गुरु को तो नहीं जानते जो पढ़ाते हैं। कभी कभी आपने महात्मा लोग देखे होंगे,
तो उनके प्रणाम करने का तरीका जो शिष्य करते हैं वो देखा है। रामायण जो धारावाहिक होता है उसमें देखा है। दंडवत का मतलब सिर झुकाना पैरों में। अब तो कोई झुक जाए बहुत बड़ी बात है, घोटू भी झुक जाए तो बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये बताया जाता है, ये विज्ञान का फॉर्मूला है। किसी में अच्छी रेज होती है तो जो दिमाग का प्रभाव है वो पैरों तक आता है। दिमाग का प्रभाव है और पैरों का प्रभाव दिमाग तक जाता है। ये विज्ञान का फॉर्मूला है, मैं नहीं कह रहा। ब्लड का सर्कुलेशन जिसे कहते हैं। यदि अच्छे व्यक्ति के पैरों में आपने सर झुका दिया, एक तो आपकी एक्सरसाइज होती है, दूसरा उसकी रेस आपके अंदर आ जाती है। ऐसा माना गया है, मैं नहीं कह रहा, विज्ञान कहता है। पाखंड की बात में करता नहीं, पाखंड वर्सेस ज्ञान विज्ञान, तो वहां ज्ञान विज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं। ज्ञान विज्ञान ये कहता है कि हमारी रीढ़ की हड्डी में जो हड्डियां हैं वो कनेक्टेड नहीं है, एक दूसरे के ऊपर वैसी रखी है, बिना गारे की ईंट। हेलो, समझ रहे? तो वो फ्लैक्चुएट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? यदि आपने फ्लैक्चुएट नहीं की तो आपकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होती है। कभी कभी आपने बुजुर्ग देखे वो तेज नहीं चल सकते, देखे बड़े धीमे धीमे चलते हैं, उनका सर्कुलेशन लेवल जो होता है वो कमजोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम होता है वो कमजोर हो जाता है। जितनी भी एक्सरसाइज होती है दुनिया में, कोई एक्सरसाइज ऐसी नहीं है जिसमें रीढ़ की हड्डी से संबंधित न हो। तो आप ज्ञान विज्ञान से आप चलेंगे तो गुरु की महिमा को समझेंगे। गुरु महिमा बहुत अपरंपार है। एक जगह कहीं कहा गया है, गुरु गोविंद दो भले काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए भले। भगवान का रास्ता भी बताने वाला गुरु होता है। मानते हैं भगवान बड़ा होता है, मानते हैं भगवान बड़ा होता है, लेकिन उसका रास्ता बताने वाला भी तो गुरु होता है। तो कौन बड़ा हुआ? अब एक गुरु ब्रह्मा करके एक श्लोक है, कोई छात्र ऐसा है जो अपने मुख से इसको सुना सके। गुरु ब्रह्मा गुरु देवो महेश्वर, ये वाला किस बच्चे को याद है? किसी को बच्चे को याद नहीं? सर सुनाइए। गुरुदेवा गुरु विष्णु गुरुदेवो सरस्वती। ब्रह्मा विष्णु महेश, सनातन धर्म के अनुसार हम जो हिंदू धर्म है इनको सबसे पहले पैदा होने वाला व्यक्ति मानते हैं, भगवान मानते हैं, देवता मानते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश। और गुरु में इस श्लोक के अंदर बताया गया है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश आपको कहीं दौड़ते हुए, कहीं खाना खाते हुए नहीं मिलेंगे। अब इनको देखना है तो किसमें देखेंगे आप? गुरु में। तो आज का भगवान कौन हुआ? आज का भगवान का मतलब रास्ता दिखाने वाला, तो मैं तारण करने वाला। पहले लोग गलतियां करते थे ना, तो बात कहते थे कि भगवान के यहाँ न्याय है, अन्याय नहीं, तुझे नरक मिलेगा और उसे स्वर्ग मिलेगा। कोई बता सकता है कि बिना गुरु के किसी को स्वर्ग मिल गया हो?
मनुष्य को तो देखा नहीं जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्वर्ग का मतलब एक लग्जरी गाड़ी आके खड़ी होती है, एक ड्राइवर दरवाजा खोलता है, फिर ऑफिस खोलते हैं, 4 नमस्ते करने वाले होते हैं, 4 सैल्यूट देने वाले होते हैं। उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? अधिकारी। क्या कहते हैं? अधिकारी। और यदि उसके जीवन में गुरु नहीं आया होता तो क्या अधिकारी बन जाता? हेलो, मेरी बात को समझ रहे हैं? यदि उसके जीवन में गुरु आया होता तो क्या वो अधिकारी बनता? बिना गुरु के अधिकारी बन जाएगा? जिन्होंने गुरु का आदर किया है वो ही बच्चे पढ़ पाए, और जिन्होंने गुरु का अनादर किया है वो बच्चे आज खेत में लाभ नहीं करते पाए जाते हैं। वो भी मेहनत में, अपने खेत में नहीं, वो भी मेहनत में, फैक्ट्री में लेबर क्लास का काम करते हुए पाए जाते हैं। उनसे पूछते हैं हम कभी कभी, क्योंकि हमारी जिज्ञासा बहुत है शिक्षा के प्रति, तो हम पूछते हैं भैया तुम पढ़े क्यों नहीं? अरे अब क्या करें, उस समय समझदार नहीं थे, पट्टी से पढ़ते थे, टीचर ने डंडा मारा, हमने उनके सर पे पट्टी मारी और हम कहाँ गए? अब उसका दंड कौन भुगत रहा है, गुरु या शिष्य? इसलिए बंद कर दो उसे। गुरु जो होता है उसकी महिमा अपरंपार होती है।